दिखा लाओ। और गुरुजी सब जाने कि लक्ष्मण जब कोई कोई माताएं बहने देखियो थारा जनी चटपटाई है, तनी जबान की चटपटाई। जब पति देवता बाजार निकलेंगे, जब गांव के बाहर खड़ंजा पर आएंगे, तब आदि हमारी आज हमारे जो चाहता है कि हम पट्टी खाए वही चले गए। अब नाव लेती नहीं है, नाव माताएं नहीं लेती, नाव रखे हैं छाठवर। ये हाइब्रिड नाव है कहुआ, कई नाव है छा बताए ए एक ओ दो के तीन ए ओ के। कब कहती जब बाजारे गांव के बाहर निकलेगा तो कहती ए ओए तब वही घूम के देखे कि हमरे रमकल्लाएं बलौती हैं। कहा है ईदिया पप्पू गप्पू लप्पू चप्पू कहते हैं यहाँ बप्पा पट्टी लेते आए वहाँ खवैया अपना है और लाग लगाते हैं लड़का क्या। लक्ष्मण से राम जी बोले गुरु जी हमारी इच्छा नहीं है, लखन हृदय लालसा विशेखी जाय जनकपुर वावो। का बताओ गुरु जी? गुरु जी सब जान गए, 7 दीप 9 खंड मा गुरु से बड़ा न कोय, करता करे न कर सके गुरु करे तवन होए। तो गुरु जी तुम्हारे मन की बात क्यों नहीं जान जाएंगे? गुरु जी सब जान गए, लेकिन अब राम जी से प्रकट नहीं किया, क्योंकि राम जी गुरु जी से छिपाया तो गुरु जी राम जी को प्रकट नहीं किया। तुम्हारा लड़का बीड़ी पीता है और तुम जानत हो कि लड़का हमारे कोलिया में बीड़ी पी रहा है, तो डायरेक्ट जाओ ना कबिले जले वो पी न ले तबिले को सूत ले दो। तुम मान लो तुमका दबाओ कि वो कोलियम पी रहा है और तुम पहुंच गए तो कपड़ा फूंक लिया बना के यहाँ है नहीं, कपड़ा फूंक सकते है भाई, पैंट अब कही लिया बड़े नहीं पैंट, तो इससे नहीं कपड़ा बचाओ। दूसरा नंबर यू है कि जब तुम्हारे सामने नहीं पी रहा है तो तनुक दबे रहो, तो तुम्हारा दबाव बनाए रही और तुम गप पदे पहुंच गए, कह रे बेड़ी पियत रहा का, तो कहीं पीता तो का कह लो रोज पियत रहा दबी दबा पी खुल्ले में खुल्ला हैं। अब जान गए भाई के हो, तो दबाव बना है तो दबाव बनाए रखो, है ना, दबाव बना है तो दबाव बनाए रखो। गुरु जी सोचे हमार जब राम जी हमसे प्रकट नहीं किया तो हम भी इनसे कहेंगे नहीं। ठीक है बेटा, राम लक्ष्मण की इच्छा है तो जाओ देखिए आओ। जाए देखिया वो नगर, भैया जाओ जाई देखिया वो नगर, सुख निधान दो भाई। जाई देखिया वो नगर, गर मोटरसाइकिल ले ले ठान जाए देखिया वो नगर, सुख निधान दो भाई। और हमका मालूम है कि अत्ता तुम रूप के बढ़िया बने हो, इतना अच्छे बने हो कि तुम 2 जने हो ना, तो करिया वाले तुम पर रिंझी जई हैं और ग्वार वाले तुम पर गिर परी हैं, और गांव वाले ने एकदम साजू एकदम है हरा भरा हो जी। कोई ए बिहाव काम काज होए सब वह तरह के गुमड़ी गुमड़ा नातेदारा में मजा नहीं आवत। ये को बढ़िया पनो आएगा, बढ़िया है सफियाना मजा आएगा दोस्त। हमारे पंजा साथी पैंट पहले दादा खटाई लिया हो खटाई लिया हो खटाई लिया हो है नहीं। तो विश्वामित्र बोले बेटा राम हमार मन कहा थे जाए देखिया वो नगर, सुख निधान दो भाई। करहु सुफल सब के नयन, सुंदर बदन दिखाए। हमारी इच्छा है बेटा जाओ जनकपुर देखिए आओ और सब व्यवस्था देखिए आओ। राम लक्ष्मण दोनों भैया चल पड़े
और जब दोनों भैया चल पड़े तो देखो गुरुजी ने सोचा कि राम जी शायद यू जानत हो कि गुरुजी जानत रहे तो ला इशारा कर दे, ए घर से चला करो। तो अपने माता पिता अगर हैं तो उनसे आशीर्वाद ले लिया करो। घर से चलो, माता पिता से आशीर्वाद लेकर चली हो। वादा करता हूं जौने काम में जई हो तो फेल नहीं हुई हो। विद्यालय जाया करो तो पहुंचते पहुंचते बच्चों विद्यालय अपने बच्चों को यूं सिखाओ कि बेटा जब विद्यालय जाओ तो बस्ता रखे पहले ही गुरुजी के 3 बार पाए छू ले हो। गुरुजी के जब पाँव, जो लड़का सवेरे वो जाता है विद्यालय, गुरुजी के पाँव छू लेता तो गुरुजी विशेष वही लड़का का ध्यान देते, विशेष विशेष है यहाँ ए जवाहिरपुर वाले तुरंत याद करते। जब चले बच्चा विद्यालय से तो फिर पाँव छू ले। पाँव छू कहाँ है ना, आदर बढ़ता है, स्टूडेंट तुम्हारा परमानेंट हो जाता है। तो आशीर्वाद ले लो। तो राम जी बोले गुरुजी बगिया जा रहे हैं तो कुछ आशीर्वाद दे दो। तो देखो भैया राम जी की इच्छा है, राम जी ने लक्ष्मण का लागू लगाया तो गुरु जी ऐसे आशीर्वाद राम जी को दे दिया, लक्ष्मण को आशीर्वाद नहीं दिया। और राम जी तुम्हें जान जान सुपल मनोरथ हो ही तुम्हारे राम। लक्ष्मण को कुछ नहीं कहा क्योंकि लक्ष्मण के मन की बात नहीं रहा। लक्ष्मण जी भैया थोड़े ना लखन सुनि भये सुखारे, सुफल मनोरथ हो ही तुम्हारे राम, लखन सुनि भये सुखारे। राम जी तुम्हारा काम सफल हो। और लक्ष्मण ठाण तब हो हंसे, शेषा उतारी है लक्ष्मण सब जानत हैं। लक्ष्मण राम से कई गुना ज्यादा चरफर है। तो जब ये कहा तो लक्ष्मण जी हंसने लगे। काहे मत कहे, लक्ष्मण जी जान गए कि गुरुजी हमका आशीर्वाद नहीं दे रहे हैं, गुरुजी आशीर्वाद खाली भैया दे रहे हैं। लेकिन चलो कोई बात नहीं, भैया के कुड़िया मड़ैया बन जाए, हम अपन ऐसा जिंदगी काट डाल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो भाई भाई को इतना चाहता है कि हमारे कुड़िया मड़ैया बने चाहे ना बने, हमारे भैया का बन जाए लेकिन हमारे बने चाहे ना बने। गाँव में कहूँ दो चार जब मौजा ढूंढी हो तो 2-4 मौजा में कहूँ 2-4 भाई ऐसे हुए हैं जो अपने भाई के प्रति इतना स्नेह होगा। नहीं आज के जमाने में भाई भाई खाया जा रहा, मछली मछली खाया जा रही, मिड़की मिड़की खाया जा रही। कार्यक्रम चल रहा है डेढ़वा में, देख रहा हूँ कुत्ता क्या कुत्ता खा रहा है, नहीं देख रहा हूँ। आजकल अपने अपने को खाया जा रहा सारा संसार। मेरे बंधुओं चल पड़े दोनों भैया जनकपुर की नगरी तरफ। और जब चले हैं तो ये भैया इतना सुंदर रूप, भगवान के रूप को देख करके कौन आदमी नहीं मोहेगा, किसकी इच्छा नहीं चाहती कि हमारी भगवान से मुला भेंट ना हो। थोड़ा जंगल पड़ता है तो बिच्छू ने भगवान को देखा। बिच्छू ने देखा तो सर्पों से कहने लगी भैया हमार मन चाहते हैं कि राजकुमारन दर्शन करे, और अगर इनके दर्शन नहीं हुए तो हम का मालूम देते हैं कि हमारे ब्लड प्रेशर लो हो जी। सर्पों ने बिच्छुओं को डांटा। सर्पों ने बिच्छुओं को डांटा, अरे पगली हम तुम्हें तामसी जीव, इनका देखने के लिए जब तुम्हार मन चाहते हैं तो इनका देखने के लिए कौन ने परेशान हुई, सारी दुनिया परेशान होगी। और किसी का भीड़ भक्कड़ में पैर पड़ गया तो हमार तुम्हारा काम है, हमारा काम है काट लेना, तुम्हारा काम है जिसी भी वाला टंग मार देना। तो तुम्हें पाप के पुण्य के जगह पे पाप मिलेगा, वहां न जाओ। बिच्छुओं ने हट कर दिया तो बिच्छू से सर्प बोले अगर तुम्हें दर्शन करना है तो एक काम करो, फिर तुम अपने डंक तोड़ो, मैं अपने दांत तोड़ता हूं, किसी का पैर पड़ भी गया तो हमारे शरीर से पाप नहीं होगा। मेरे बंधुओं जब इतनी बात कहा तो बिच्छुओं ने भगवान को मिलने के लिए अपने दांत तोड़ दिए। सर्पों ने अपने दांत तोड़े, बिच्छुओं ने डंक तोड़े और जा करके भगवान को 1 किलोमीटर आगे मिले। दर्शन किया, दर्शन किया, भगवान ने आशीर्वाद दिया। धीरे धीरे भगवान जनकपुर की ओर बढ़ रहे। देखिए आज मैं कथा केवल ये बता रहा हूँ, मिलने वाले से मिलाने वाले को फल कितना मिलता है, कथा करने वाले से कराने वाले को फल कितना मिलता है, दान करने से दान कराने वाले को फल कितना मिलता है। घर के तुम सदस्य हो, तुमसे नहीं तुम नहीं नहाए हो, अपने बच्चों से धन चढ़वाओ, अपने बच्चों से पूजा कराओ, अपने बच्चों को अच्छा खासा ज्ञान दिखाओ।
तुम तो कर रहे हो लेकिन नहीं कर पा रहे हो तो करवाओ। मेरे बंधु, बड़ा विचित्र बात, भगवान जैसे जनकपुर के किनारे पहुंचे तो पता नहीं ऐसा लगा कि देखा जब हन के भूकंप आता, हन के पानी बरसने वाला होता तो बगुला पहले उड़ा लागत, पहले बगुला, और बदरा उठे बगुला उड़ाए, जान जो पक्की बात बरसात गए आए। जैसे भगवान जनकपुर के किनारे पहुंचे, भगवान को देख करके क्या हुआ मालूम, लड़की बहुरिया बिटिया बिचारी को दुआरे बैठियां बतलाती हैं। बुढ़िया तुरंत देखने, बहुरिया ने कहा अंदर चलो घर। अरे साधु संत महात्मा आवे, लड़कन का आगे निकारो, बेटा बाबा का दर्शन करो, तुम्हारे बच्चे का सारा भविष्य बन जाएगा। लेकिन ये कोई कोई देखो नई नई बहुरिया जब होती हैं तो कुछ बुढ़िया कानूने होती ना, कानूने इनका खूब मालूम, कानूने तो बुढ़िया का करे पुआतंग ले ले घर में करे भलायावत भीतर करो भलायावत, नई नई बहुरिया हो 4 लाख रुपया पड़ेगा और कहती कहाँ है बलाए, अंदर चलो बलायावत, बाधा बलाया आ रही। बुढ़िया बहुरिया ने पकड़ पकड़ घर में धकिया हुआ लगी, काहे बद गए, और ये जी की बहुरिया खूब नीक है, खूब नीक लागत है, वही बूढ़ा ज्यादा का घर में घुसारा करती, अंदर चलो तुम ज्यादा लुपर चुपर झांका ना करो। हाँ काहे बद गए, डराती है ना कि हमारा लौंडा है, खुदा रहा अब वही तो ना हम गलत नहीं बता रहे हैं, गलत नहीं बता रहे हैं, बहुत सही बता रहे हैं, और कबहू गलत नहीं बोले ना, तका नहीं गलत बोले ना। अब बुढ़ापे का गलत बोला, अब तो हमारे ऊपर बुढ़ापा आएगा है वही बुढ़िया ज्यादा, और ये और जतने बहुरिया ने कही हाँ तुम घर में पेटरिया में घुसरी हो, वो अत्ता ही वही बाहर निकली है, और ये लड़ाई होने करते 24 घंटा बुढ़िया घर में घुसेर देती है, लेकिन जी के और खाली धोखे में निगाह पर ओ हम नहीं कहते। भगवान गांव के अंदर पहुंचे, बाबा ने वर्णन किया है, युवती भवन झरो खन लागी, 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 निरखहि राम रूप अनुरागी, निरखहि राम रूप अनुरागी। बहुरियन के यहाँ घर में जब बूढ़ा कह देती हैं तो बहुरिया का करती, पक्के घर का कोई जरूरी नहीं बढ़े पक्के घर में यहाँ नीकी बहुरिया हैं, तुम कहे चलो देखे ही चले गांजर में यहाँ टटियन में यहाँ ऐसी ऐसी बहुरिया हैं कि देखे सारा पाप भागत भगाई तो ना है ना, का कोई जरूरी थोड़ा है कि बढ़िया अच्छे घर हैं तो अच्छे घर में बहुरिया है ना। घर में भी ये कीचड़ देखो, कीचड़ जो ने कीचड़ में यहाँ गोड़ रख दो लथरी जाए, वही कीचड़ में यहाँ ये कमल क्या फूल खिलता है जी पर ब्रह्मा जी विकसित हुए थे। सबके घर पक्के नहीं बने, लेकिन बहुरिया बेचारी क्या करे, देखे खातिर बूढ़ा देखते ही भस्म हो जाए, भस्म हो जाए। यूं का है क्योंकि राम हमारे हैं 11,000 वोल्टेज बत्ती की लाइन, और जनक महाराज हैं 100 वाट का बल्ब। 11,000 लाइन में जब 100 वाट का बल्ब जोड़ दोगे तो तुरंत बल्ब फ्यूज हो जाएगा। तो बिस्सा में अब बल्ब जलाना है, बत्ती चलाना है, तो बीच में ट्रांसफर रखना पड़ेगा, बल्ब भी जलेगा बत्ती भी चलेगी। तो विश्वामित्र बाबा बन गए ट्रांसफार्मर, बीच में ट्रांसफार्मर है, इधर राजा जनक है, इधर राम जी हैं, इधर दाहिने साइड में 11,000 लाइन है, बाएं साइड में 100 वाट का बल्ब है, बीच में बाबा ट्रांसफार्मर बने बैठे। राजा जनक और राम से मुला भेंट हो गई। जनक बगिया में राजा जनक जी बड़ा सेवा करते हैं, बाबा बगिया में हैं। आज केवल यही समझ लीजिए भगवान मिलाने वाले से मिलाने वाले को फल कितना देता है। खैर धीरे धीरे बात बढ़ती रही। परसों स्वयंवर है, स्वयंवर है। इसी बीच में
राम जी के मन में आया कि स्वयंवर है तो राजा जनक का गांव तो कम से कम देख ले ही। मेला वाले दिन जैसे कोई देवी देवता दर्शन करे जाओ, मेला के 2 दिन पहले जाओ या मेला के 2 दिन बाद में जाओ तो दर्शन बढ़िया हुए हैं। और जिस दिन तो मेला वहाँ अमावस्या है, चंदिका देवी की मेला है, वही दिन सोचो चंदिका देवी की दर्शन करी हो। भाजी ने बीरा बतासा का नेरे पहुंच गए देवी के तो तुम्हारे ऊपर चढ़े लागत, मैं दर्शन करेगा टाइम धरा। तो राम जी ने सोचा कि भीड़ के पहले दर्शन करूं, अब डायरेक्ट गुरु जी से कहीं मिलैया नहीं कि जनकपुर जवैया। तो लक्ष्मण को सहारा दे दिया, लक्ष्मण का मतलब लाग लगा दिया, गुरु जी हम नहीं कहे तो नहीं दिया, इनकी इच्छा है। लखन हृदय लालसा बिसेखी, लखन हृदय लालसा बिसेखी, जाई जनक पुरवाओ देखी। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि जनकपुर की गांव